आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर को बसाने के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई, वही आज मुआवजे और बाकी वादों को लेकर मुंह ताक रहे हैं। 15 दिन से भी ज्यादा समय हो गया किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन 2 कदम की दूरी पर मंत्रालय है, फिर भी किसानों को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। 2018 में कांग्रेस ने इन्हीं किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया था। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस को किसान विरोधी बता रही है। दिल्ली से लेकर रायपुर छत्तीसगढ़ तक किसानों के लिए उनके हक की बात करने वाली कांग्रेस को एनआरडीए नवा रायपुर के ये विस्थापित किसान नजर नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस समस्या को लेकर, नवा रायपुर के किसानों को लेकर क्या कहना है सभी पक्षों का। राजधानी में मंत्रालय के नीचे किसान हजारों की संख्या में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने का इनके पास में समय नहीं है। उत्तर प्रदेश घूमने के लिए समय है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए समय है। सरकार जो है ये अपनी विश्वसनीयता खो रही है। बार बार ये बात करके बीजेपी, अरे बीजेपी थी, बीजेपी ने अगर नहीं किया तो जनता ने बदल दिया। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपका भी जाना तय है। हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा और उनके अन्य पदाधिकारी, भाई ललित यादव उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको हमने भेजा, उन्होंने भी उनको बता दिया। अब रूपन चंद्राकर जी कहते हैं कि भाई हमारे सदस्य चले गए, हम दूसरे दिन चर्चा करेंगे। अब दूसरे दिन टाइम बताइए तो हम बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। तो सरकार की तरफ से पूरी लोगों के प्रति सहानुभूति है और जो जायज़ मांगे सब मांगों को पूरा किया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के जो निर्माण हुआ है, वहाँ के जो प्रभावित किसान थे उनसे चर्चा के लिए आज यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। तो अब नहीं आने के बाद फिर भी अब आपस में चर्चा करके अब नया कोई तिथि घोषित करेंगे। बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आमंत्रण के बावजूद भी किसान संगठन के पदाधिकारी नहीं आ सके, और वरना पूरी संभावना थी कि आज बहुत सारे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई होती और उसका निराकरण भी हो सकता था। अब उनके किसी नेतृत्व के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज इस बैठक का उनको सम्मान करते हुए आना चाहिए। विधायक रुद्रगुरु जी थे जो विपक्ष नेता थे, उनके द्वारा विभागीय मंत्री जो था पहले राजेश मुनत, उनके पास मंत्री जी बुलाया करके ले गए। मंत्री जी पूछता है कैसे आना हुआ चंद्राकर जी और क्या हालचाल। हमने बोला आपने बुलाया है। तो मंत्री जी कहता है कि नहीं भाई आपका विधायक बुलाया। तो इस टाइप का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे चर्चा करने के लिए। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं। नया रायपुर बसाया, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया, यह बड़ा सवाल है हमारा। नया रायपुर बसाया, किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया। मंत्रालय के बाहर धरने पर एनआरडीए के किसान, 2 कदम की दूरी फिर भी मुश्किल नहीं हुई आसान। दिल्ली के किसान आंदोलन का समर्थन, रायपुर के किसानों पर क्यों है मौन। किसान में कैसा भेद। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, नवा रायपुर के किसानों की हालत फिर भी पतली। रमन सरकार में भी ये लोग परेशान थे, भूपेश सरकार में भी परेशान हैं। रमन सरकार भी कहती थी हम किसान हितैषी हैं, बघेल सरकार भी कहती है कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। पर ये दुविधा देखिए, किसान धरने पर तब भी थे, किसान धरने पर अब भी हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने कुछ खास मेहमानों का। सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। विमल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लेकिन सबसे पहले हम किसान आंदोलन का रुख कर लेते हैं। शिवम मिश्रा हमारे संवाददाता, किसानों के साथ जो 15-16 दिन से इस कड़ाके की ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं, उनके साथ लाइव हैं। सबसे पहले शिवम आपसे पूछ लेते हैं, बहुत जल्दी संक्षेप में जरा लोगों से बात कर लें कि जब व्हाट्सएप पर उनके पास लेटर आ गया था
तो चले जाते, बात कर लेते, दिक्कत क्या थी? आज कोई हल निकल आता है इस पूरे मामले का मंत्री के पास? बिल्कुल, पिछले 15 दिनों से किसान आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, नवा रायपुर पर ही, और हमारे साथ कुछ किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है जो शुरुआत से ही जो है इस पूरे आंदोलन को संभाले हुए हैं। आज भी एक बैठक थी, अच्छी चर्चा हो सकती थी, आज क्यों नहीं जा पाए बैठक में? देखिए, कल शाम को मंत्री जी का जो न्यूज़ सेक्रेटरी है अशोक तिवारी जी, उनका कॉल आया। उनके द्वारा ये कहा गया कि कल दोपहर 2 बजे मंत्री जी के बंगले में बैठक है मोहम्मद अकबर साहब के यहाँ। तो हमने ये कहा कि मंत्री जी बैठक चाहते हैं, हम भी चाहते हैं बैठक में, तो हमें पत्र प्रेषित कर दीजिए मंत्री जी से बोल करके। उन्हें कहा मैं उसका पीए बोल रहा हूँ, न्यूज़ सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, उसके पहले कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों को इस क्षेत्र का उनके द्वारा किसके द्वारा बुलाया गया था? बोले मेरे द्वारा। किसके कहने पर? मंत्री जी के कहने पर। जब जनप्रतिनिधि गए तो मंत्री जी ये कहता है कैसे आना हुआ। तो इस बात से हम खासा नाराज हैं। तो हमें जब पत्र मिलेगा तभी जाएंगे। वो सिलसिला व्हाट्सएप पर पत्र भेजा गया था क्या, ऐसा कहा जा रहा है? मिला नहीं। आज भी दोपहर 2 बजे तक सिलसिला जारी। मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है व्हाट्सएप पर पत्र भेजा गया था, लिखित रूप से आप लोगों को बुलाया गया था, उसके बाद भी नहीं पहुंचे? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मंत्री जी व्हाट्सएप में जो भेजा है 1:55 को भेजा है एक, और 1:25 को, और बैठक बुलाया जाता है उनके द्वारा 2 बजे का समय। बहुत बढ़िया है, ठीक है। कैसे संभव है? ये तकनीकी समस्या है, कुल मिलाकर कम्युनिकेशन गैप लग रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी, बातचीत करनी थी, वो लोग तो बातचीत करने के लिए 15 दिन से बैठे थे। अच्छी बात है, आपने शुरुआत की, हमने कल भी इस मुद्दे को उठाया था अपने डिबेट में। लेकिन अगर शुरुआत की थी तो 2 बजे आप मीटिंग कर रहे हैं सर, और उन्होंने एक दिन पहले बोल दिया कि हमें लेटर दे दीजिए। 1:55 पर व्हाट्सएप पर लेटर जा रहा है सर। ये वो किसान हैं जो 15 दिन से वहां बैठे हैं, जो मंत्रालय से बहुत दूर नहीं है। चलिए, आप पास जाकर नहीं दे सकते थे, मंत्री जी नहीं दे सकते थे, उनका स्टाफ बिजी था, पता नहीं किन चीजों में बिजी है सर। अगर किसान परेशान है तो क्या प्राथमिकताएं हैं? लेकिन व्हाट्सएप पर 1:55 पर मैसेज भेजा गया सर, और 2 बजे की मीटिंग। किसान चाहे एनआरडी के हो चाहे कहीं का भी, छत्तीसगढ़ के किसानों की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, सजग है। जहां तक इनके नए रायपुर बसाने का प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इनकी जमीन अधिग्रहित की गई। हाँ, केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा निर्धारित 4 गुना अनुदान को 2 गुना करने की कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई। पिछले कई वर्षों से लगातार इस विषय में सुरेंद्र जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दें। जी सुरेंद्र जी, आप बोलिए। लगातार वो प्रयत्नशील रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को नहीं सुना। अब 15 दिन से हमारे किसान भाई अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। अभिलाष जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान, चाहे कितनी बड़ी बड़ी समस्या क्यों हो, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, उसके बावजूद अंततः जाके बातचीत यही समस्या का समाधान होता है। तो बातचीत के लिए की पहल जो है उस स्तर पर आज हमारी सरकार ने किया था। हमारे प्रदेश के वन मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे यहाँ के स्थानीय शासन मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन दहिया, और उस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, इन्होंने पहल किया कि आइए बातचीत करते हैं, आप लोगों की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है सर। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए जो बैठक आहूत की गई थी, मगर उसको चंद जिद की वजह से कि आप लिखित में भेजिए वाली बात आई। जब ये 2 बजे तक नहीं पहुंचे और जब पीए ने बताया कि वो बिना लिखित के नहीं आएंगे, तब वहां से व्हाट्सएप किया गया। ना एक मिनट सुरेंद्र जी या एक देखिए सर, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और आपके लिए नहीं, बीजेपी के लिए दिया, कि हमें मूढ़त साहब ने ऐसे ही बुला लिया था कि आपको बात करना चाहते हैं मंत्री जी, और जब पूछे तो हमसे पूछा गया कैसे आना हुआ। अगर कोई दूध का जल गया है और छाछ में फूंक लगा रहा है तो आप उसे दोषी तो नहीं कहेंगे ना सर। और एक दिन पहले शाम को उन्होंने बोला था कि हमें लिखित में दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तब आप 2 बजे तक इंतजार करते रहे, 1:55 तक कि 2 बजे उनको बुलाना है तो लेटर दें।
तो सर देखिए आप नहीं, आपका कहना सही हो सकता है, मगर इसमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि जब 3 मंत्री वहाँ पर बैठे हैं, विधायक भी बैठे हैं, तो उनके साथ बातचीत सार्थक रूप से होगी, इस बात पर विश्वास करना चाहिए और बातचीत की पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। सर वो तो विश्वास करने के लिए तो लिखित में मांग रहे थे सर। अब आज तकनीकी कारणों से बातचीत नहीं हो पाई, तो मेरा मुख्य उम्मीद है बहुत सी बातचीत हो जाएगी और इनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। शिवम जी के पास जाता हूं। शिवम, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल का जवाब लीजिए कि क्या कोई लेटर आकर के इज्जत से दिया गया है कि आइए आप बात कीजिए, अभी भी हाथ से कोई लेटर दिया है या नहीं, केवल हवा में चल रही है सब बातें? एक बार बस इतना कंफर्म कर लीजिए, फिर मैं जाता हूं विमल जी के पास। बिल्कुल, हम एक बार फिर ये बातचीत करेंगे। क्या लेटर व्हाट्सएप पर ही कोई आ करके दिया लेटर को, कुछ बातचीत हो पाई? जी नहीं दिए, व्हाट्सएप से ही दिया है। सुरेंद्र जी देखिए, जो है मैं एकदम दूध का दूध पानी का पानी, जो आप कह रहे हैं वो और जो मेरे किसान कह रहे हैं, मेरे भाई कह रहे हैं वो मैं सुना रहा हूं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, देखिए सर, किसानों को आंदोलन को दिल्ली में हमने देखा और तब कांग्रेस ये जोर जोर से कहती थी, सीना ठोक कर कहती थी कि ये कैसी सरकार है जो वहां बैठी है दिल्ली में और किसान उनके दरवाजे पर पड़े हैं, वो जाकर के बात नहीं करते, कोई मंत्री मिलने नहीं गया उनसे, ऐसा कहा जाता था। और अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन से किसान वहीं पड़े हैं। इस पूरे मामले के जनक हालांकि बीजेपी को माना जाता है, पर ऐसा लगता है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब सत्ता में है, तो सत्ता का संक्रमण तो आएगा ना। हम कैसे चले जाएं साहब, हम तो बड़े साहब हैं, तो हम क्यों जाएं बात करने, और उन्हें भेजेंगे तो उन्हें लेटर कैसे दे दे उनकी मांग पर? लेटर नहीं देंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप पे आना है तो आओ, नहीं तो जाओ। तो ये क्या एटीट्यूड चल रहा है सर? किसान अपने हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, सबको पता है, उनकी जमीन गई है, उनको मुआवजा नहीं मिला जो चाहिए था, तो उनके साथ क्या आपको लगता नहीं कि संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए? देखिए अभिलाष जी, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। जहां कांग्रेस को आक्रामक करना रहता है, किसानों की आड़ लेती है कांग्रेस, और जहां कांग्रेस को करना है वहां से कांग्रेस भागती है। मंत्रालय से ज्यादा दूर नहीं है, किसान ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी जा सकते हैं, 50-50 लाख रुपए जो है किसानों को दे सकते हैं, लेकिन मंत्रालय के नीचे जो किसान जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, इस हैसियत के लायक बनाया कि उत्तर प्रदेश में जाके 50-50 लाख बांट सके, उन किसानों को वो धत्ता बता रहे हैं। उन किसानों की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का वक्तव्य सुन रहा था कि उनकी जायज मांगे, क्या नाजायज मांगे लेके बैठे? जब आप चुनाव के पहले उनके बीच गए थे, उनकी मांगों का समर्थन कर रहे थे कि हमारी सरकार आते ही आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, उस समय जायज थी। आज उनकी मांगे आप बांटेंगे कि जायज कौन सी है, नाजायज कौन सी है? सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। तो आप जिस समय आंदोलन को समर्थन देने गए थे, उस समय आपके साथ सहानुभूति थी। आज आप सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे, और आमंत्रण के लिए मंत्री जी उनका स्टाफ एक पत्र तक ले जाकर के नहीं दे सकता है। इतनी उपेक्षा किसानों की आप कर रहे हैं। अभी हमारे सुरेंद्र जी मित्र हैं, कह रहे थे कि 4 गुना मुआवजा देंगे। ये जो गफलत में रखने का है किसानों को, ये बात जो है इस सरकार को भ्रमित करने वाली जो बातें किसानों को बंद करना चाहिए। आपने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए रजिस्ट्री की दर 30% की कमी कर दी। 120% जो है आप उसको ऐसे ही नहीं दे रहे किसान को। वास्तव में जमीन की कीमत कम नहीं हुई है, लेकिन 30% आपने कम कर दिया है। 4 गुना का ढिंडोरा मत पीटिए। आप जो है 120% जो उनकी राशि है वो खा रहे हैं। आपको पुराने रजिस्ट्री दर पर लेना चाहिए, लेकिन आप नई रजिस्ट्री दर पर किसानों को मुआवजा दे रहे हैं और 4 गुना का ढिंढोरा पीट रहे हैं। झूठ बोलने की बात जो है आपको बंद करना चाहिए। आपको यदि किसानों को सभी को मुआवजा देना है तो आपको रजिस्ट्री की दर जो है वो पुरानी दर पे मुआवजा देना चाहिए। आप सर मैं किसानों से वहां कीजिए, लेकिन रजिस्ट्री की दर जो है वो मुआवजे के लिए पुरानी दर लागू कीजिए। ठीक है सर, किसान हितैषी होंगे। नहीं, जिस प्रकार से आप आडंबर रच रहे हैं लोगों के सामने, झूठ का जो है खड़ा। ठीक है विमल जी, एक बार हम किसानों के पास चलते हैं। शिवम जरा पूछो, क्या बीजेपी उनकी भली थी या कांग्रेस उनकी भली है? और जब विपक्ष में बीजेपी थी, कांग्रेस थी, तो क्या कहा जाता था, और अब जब बीजेपी विपक्ष में चली गई है तो क्या किसानों का दर्द उन्हें अपना लगने लगा है? पूछिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर हम बातचीत करेंगे। लंबे समय से आंदोलन पर है, 2005 से ही अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन भला लग रहा था? क्या बीजेपी के समय पे इन चीज़ों को नहीं देखा गया या कांग्रेस के समय पे अब नहीं देखा जा रहा है?
ये दोनों सरकारें जो है किसानों के साथ दमन किया है, दमन कर रहे हैं। कोई किसान हितैषी है नहीं है, न बीजेपी किसान हितैषी है, न कांग्रेसी किसान हितैषी है। ये दोनों खोखले वादे वाले हैं। जब कुर्सी नहीं मिला था तो हमने पहले भी देखा है बीजेपी के शासन, जिस समय इस क्षेत्र क्या कहना चाहिए कांग्रेस की सरकार में अजीत प्रमोद कुमार जोगी साहब जब थे तो बीजेपी वाले हमारे साथ हुआ करते थे, और सत्ता मिलने के बाद में गिरगिट जैसा रंग बदला गया, प्लान को बदल दिया गया, प्रभावशाली व्यक्ति का जमीन छोड़ दिया गया जो मंत्रालय के पास में है, और लटराई जमीन है, अनुपजाऊ जमीन है। बीजेपी वाले यदि आज किसान हितैषी जो अपने आप को जो कह रहे हैं, ये सरासर झूठ है, फरेब है। और उस समय आज वर्तमान सरकार का जो मुखिया किसान बेटा, किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ आंदोलन में हुआ करते थे। इस क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक हुआ करते थे, और आज मंत्री बनने के बाद में प्रदेश का चाबी उनके हाथ में सौंपने के बाद में चुप्पी साथ दिया है। ये बड़ी दुख का विषय है। ठीक है, मैं आता हूं सर। सुरेंद्र जी, देखिए कितना बढ़िया चल रहा है ना छत्तीसगढ़ की सियासत में किसानों का विकास, सबका साथ सबका विकास, और आप जो है न्याय कर रहे हैं। न्याय मैं कोट अनकोट करूंगा सर। जब जोगी जी थे तो बीजेपी किसानों के साथ थी, क्योंकि उस समय बीजेपी को केवल आरोप लगाने थे। फिर आते हैं रमन सिंह तो कांग्रेस किसानों के साथ थी, क्योंकि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने थे। अब आ गए भूपेश बघेल तो फिर बीजेपी किसानों के साथ है। तो सर, सत्ता में आने पर क्या कोई गारंटी आप लोग कोई पेपर साइन करते हैं क्या किसानों के साथ नहीं खड़े होने का? जब आप पहले साथ थे सर, पहले साथ थे आप, तो आप क्यों नहीं है? दरअसल में चंद्राकर जी जो बात कह रहे हैं एनआरडीए के संबंध में एक अलग बात हो सकती है, मगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बिल्कुल चुनौती के तौर पे कह रहा हूँ, एक किसान की हैसियत से कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो किसानों के लिए काम किया है वो अपने आप में वानगी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में किसान कभी रहे ही नहीं। चाहे कमल विहार की खरीदी हो, चाहे नए रायपुर के भूमि अधिग्रहण का विषय हो, आप जो कह रहे थे ना, ये हमारे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कह रहे थे उस खरीदी बिक्री के संबंध में, केंद्र की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूमि अर्जन कानून एक लागू किया था। उस भूमि अर्जन कानून को लागू करने के कुछ सिद्धांत बनाए हुए थे। उन सिद्धांतों की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल की सर, मैं तो कह ही रहा हूँ कि उन्होंने किया। जिसके वजह से जो ये राजधानी एरिया के जो किसान हैं उनको जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में भी पिछले 15 सालों में, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने तो बुला करके किसानों की समस्या कोई समाधान नहीं किया। तो नया रायपुर के किसानों से क्या दिक्कत है? आज हमारी सरकार के मंत्री, हमारे 2 मंत्री विधायक किसानों से बात करने को तैयार है, उनकी समस्या का समाधान करने सर। देखिए सुरेंद्र जी आप चलिए, आप डिबेट खत्म करते हैं सर, निराकरण की तरफ चलते हैं। सुरेंद्र जी, मुझे पता है आप भी चाहते नहीं कि इस तरह की चीजें हो। बात कहूंगा जी, अभिलाष जी, मैं अंतिम बात है कि कहूंगा कि बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आग झुलझ जाती है। आप आइए, बात कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। सरकार आपकी है, किसानों की है, हम आपके साथ थे। अच्छा सुरेंद्र जी, और रहेंगे। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप कल का या परसों का समय मुकर्रर कर दीजिए सर, और लेटर देने में अगर हमारे, सुनिए सर, लेटर देने में अगर हमारे मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी, प्यून किसी को तकलीफ है तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारी टीम आएगी सर, उस लेटर को लेगी, आप दीजिए और हम जाकर दे देंगे सर उन्हें। एक बार इज्जत से बुला लीजिए सर, अपने किसान है सर। व्हाट्सएप कर रहे हैं 2 बजे की मीटिंग का 1:55 पर सर, व्हाट्सएप कर रहे हैं सर 1:55 पर। ऐसा ही होगा अभिलाष जी, और क्योंकि मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए इसमें घोषणा करना उचित नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, हमारा मकसद यह था कि आपको एक दो दिन के अंदर आपको बहुत सकारात्मक इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। वही बात है कि बात दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में जो अहम खड़ा हो जाता है ना सरकार में आकर के, मुझे याद है सर, जब विपक्ष में थे ना सर, जब विपक्ष में थे तो व्हाट्सएप नहीं करते थे सर, खड़े होते थे उनके साथ आप लोग जाकर। जब विपक्ष में थे तो पूछते नहीं थे कि हम आएंगे तो आपको आना पड़ेगा हमसे बात करने, उधर जाकर के आप खड़े होते थे सर, और वहां से कोसा जाता था रमन सरकार को। और आप कहते हैं कि आप आइए, हम नहीं आएंगे। और जब यही केंद्र में हो रहा था किसानों के साथ तो आप इसी को लेकर के उलाहना देते थे। और मैं आता हूं अब डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के पास। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, ये तो उस चीज के साइड इफेक्ट हैं जो जख्म आपने किसानों को दिया।
जब आपने नया रायपुर को लेकर जमीन अधिग्रहण किया तो क्यों नहीं किसानों के लिए सही योजनाओं को सही ढंग से वो उसे जमीन पर उतारा? और अब आप खड़े होकर के अगर कांग्रेस की तरफ कीचड़ उछालेंगे तो क्या अधिकार रहेगा सर, बताइए बीजेपी को? जख्म देने वाले तो बता रहे हैं कि आपके समय में उसका मुआवजा ढंग से नहीं हुआ, उसका जिस तरह से उसको रिसोर्सेस को यूटिलाइज होना था वो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है अभिलाष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले अजीत जोगी जी की सरकार थी जिसने जमीन लिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत सारे समझौते हुए और 15,000 रुपए प्रति वर्ष जो है उनको देना प्रारंभ किया गया प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन पिछले 3 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार है 1 रुपए भी उनको जो है 15,000 रुपए के एकड़ के हिसाब से नहीं दिया और पूरी गफलत जो है कांग्रेस ने की और वो रुपया रोक करके रख दिया। और मैं बता दूं आपको, केंद्र में जो आंदोलन हुआ 14 बार केंद्रीय मंत्री जी ने उनसे बात की, टेबल पर बुला करके बात की और कहा जब आपको जरूरत है बात करेंगे। लेकिन आज 20 दिन से बरसात में ठंड में किसान हजारों की संख्या में वहां बैठे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ना विमल जी आप मत बोलिए सर, ना विमल जी इसलिए मत बोलिए ना सर। 14 बार बात की, 15 साल राज किया और एक नया रायपुर के किसानों की समस्या नहीं सुलझा पाए सर। इतनी हुई थी। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट अभिलाष जी बोलिए। शर्मा जी ने कहा, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथी भी हैं, कि कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत किया। मैं एक किसान नेता से बात कर रहा था, मैंने कहा पानी गिरा है, बरसात हुई है, मुआवजा दे दीजिए, आप 6,4 का मुआवजा दीजिए फसल पर। उनका कहना है हमने 2500 रुपया दे दिया किसानों को, उसके बाद 1 रुपए देने की जरूरत नहीं। ना ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं सर, लेकिन मैं नया रायपुर के किसानों के लिए परेशान हूं और मैं लगातार उनकी मांग को उठा रहा हूं और मैं दिखा रहा हूं कि सरकार भी संवेदनशील है। मुझे ऐसा लगता है कि बीच के कुछ अधिकारी शायद नहीं चाहते कि यह मामला सुलझ जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई मंत्री चाहेगा, क्योंकि उससे क्या फायदा अपनी सरकार को। अभिलाष जी ऐसा है, यदि मंत्री के चाहने पे बातचीत नहीं हो रही है तो मंत्री या तो अधिकारियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक करें, मुझे लगता है, मुझे लगता है क्योंकि ये बात मंत्री को 2 बजे बताई जाती है कि वो बिना लेटर के नहीं आएंगे, जबकि उन्होंने शाम को ही बता दिया था 1 दिन पहले। मंत्री को यह बात पता होती तो जब वो 1:55 पर लेटर भेज सकते हैं जान करके तो वो पहले भेज देते। जाहिर सी बात है कि कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और यह लापरवाही तो हो नहीं सकती क्योंकि यह बड़ा मामला है। तो क्या जानबूझकर लोग, कुछ अधिकारी तथा कथित चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में गैप बने? और अगर वो चाहते हैं और ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। या तो सरकार की नीयत साफ नहीं या फिर सिस्टम को चलाने की सरकार की नीति साफ नहीं। अब सरकार तय कर ले कि उसे सुधार कहां करना है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किसानों के साथ खड़ा है। हमने कल यह मुद्दा उठाया था, आज उठा रहे हैं, फिर सरकार से पूछेंगे कि आप कब बात करेंगे। रही बात खत को ले जाने की, इज्जत से हमारे किसानों को बुलाने की, उन्हें सम्मान का पूरा हक है, आंदोलन कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं किसान, वो शांति से बैठे हैं ठंड में। सरकार को लगता है कि आप नहीं जा सकते अपने एसी कमरों से निकलकर, महंगी गाड़ियों से उतरकर जाने में शायद तकलीफ हो जाएगी, तो लेटर दे दीजिए, हमारे किसान चलकर आ जाएंगे। खेत को नाप देते हैं, मंत्रालय तक की दूरी तो बहुत थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी और शिवम जी। आप बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को कि हम लगातार उनकी बात सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और सरकार की मंशा जो दिख रही है अगर वैसी है तो उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता बीच का निकल आए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया करेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में आपकी बात होती रहेगी। नमस्कार। इतना इनाम रखी है सरकार हम पर